ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी को वेद विरंची वाणी चैनल में स्वागत और सुस्वागत है। हम वैदिक वाङ्मय के मुख्य ग्रंथ उपनिषदों के बारे में जान रहे हैं। इसमें प्रश्नोपनिषद में पहला प्रश्न और उसका उत्तर देख लिया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या है, हम देखेंगे। प्राण व इंद्रियों का संवाद। सृष्टि का धारण प्रकाशन करने वाली मुख्य शक्ति प्राण ही है। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ति कत्र एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। कत्य के पुत्र कदम्भी के प्रश्न के बाद भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी पिप्पलाद ऋषि से पूछने लगा, भगवान, प्रजा किससे उत्पन्न होती है? इस प्रश्न का तो आपने उत्तर दे दिया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि उत्पन्न होने के बाद इस प्रजा का कौन देव धारण करते हैं, कौन इस प्रजा को प्रकाशित करते हैं, इन देवों में कौन सबसे मुख्य है, सृष्टि का धारण किस शक्ति से है, किस शक्ति के कारण यह सृष्टि टिकी हुई है, सृष्टि का प्रकाशन किस शक्ति से है, किस शक्ति के कारण यह सृष्टि अपने वर्तमान विकसित स्वरूप में पहुंची है। अगर इस प्रकार की अनेक शक्तियां हैं तो उनमें मुख्य कौन सी है? तस्मै सा होवाचाकाशो हा वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाक् मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्वाणमवष्टभ्या विधारयाम। पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया, सृष्टि दो प्रकार की है, जड़ और चेतना। इन दोनों को वान कहा जाता है। वान का अर्थ है वा प्लस अना, अर्थात जिसका जीवन निश्चय ना हो, जो है और ना भी रहे। संस्कृत में अना का अर्थ है प्राण, वा का अर्थ है शायद। इस वान रूप जड़ चेतन सृष्टि को कोई इस प्रकार धारण करता है जैसे छप्पर को नीचे से गिरने से एक बल्ली रोके रहती है, अपने ऊपर टिकाए रखती है। ब्रह्मांड के जड़ जगत के विषय में आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी एक दूसरे से झगड़ने लगे और कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं। पिंड के चेतन जगत के विषय में वाणी, मन, चक्षु तथा श्रोत्र झगड़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि हम इसका धारण कर रहे हैं। तान् वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाह मे वै तत् पञ्चधात्मानं प्रविभज्यै तद्वाणम् अवष्टभ्य विधारयामीति ते श्रद्धाना बभूवुः। इन्हें झगड़ते देखकर सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, मूर्खता में मत पड़ो। मैं अपने को 5 भागों में विभक्त करके वान रूप जड़ चेतन जगत को जैसे छप्पर को बल्ली धारण करती है वैसे धारण कर रहा हूं। इसको कवितात्मक रूप में देखेंगे। वैदर्भी ने ऋषि पिप्पलाद से अगला प्रश्न किया, किसने इस प्रजा का प्रकाशन किया? वैदर्भी ने ऋषि पिप्पलाद से
अगला प्रश्न किया, किसने इस प्रजा का प्रकाशन किया? सृष्टि ठहरी है स्वरूप में, जिसके कारण देव कौन है जिसने किया है धारण। सृष्टि ठहरी है स्वरूप में, किसके कारण देव कौन है जिसने किया है धारण। ऋषि पिप्पलादा तब सोच विचार कर वैदर्भी को सुनाते अपना उत्तर। ऋषि पिप्पलादा तब सोच विचार कर वैदर्भी को सुनाते अपना उत्तर। दो प्रकार की है सृष्टि कहलाती, जड़ चेतना के भेद से समझ में आती। दो प्रकार की है सृष्टि कहलाती, जड़ चेतना के भेद से समझ में आती। जड़ चेतना को वाना भी कहा है, जीवन अनिश्चित है प्रमाण कहा है। जड़ चेतन को वाना भी कहा है, जीवन अनिश्चित है प्रमाण कहा है। बल्ली रोके जैसे छप्पर को, ठीक वैसे रोके है कोई इस देह नश्वर को। बल्ली रोके जैसे छप्पर को, ठीक वैसे रोके है कोई इस देह नश्वर को। सब इंद्रियों ने एक स्वर में शोर किया, मैंने धारण किया है दावा पुरजोर किया। सब इंद्रियों ने एक स्वर में शोर किया, मैंने धारण किया है दावा पुरजोर किया। इंद्रिय विवाद को बढ़ाता देखकर प्राण बोला और प्रखर तेजस्वी होकर। इंद्रिय विवाद को बढ़ता देखकर प्राण बोला और प्रखर तेजस्वी होकर। जीवन मिला है जिस प्राण के छूते, यह नश्वर देह टिका है मेरे बलबूते। जीवन मिला है जिस प्राण के छूते, यह नश्वर देह टिका है मेरे बलबूते। अभिमानी इंद्रियों ने बात एक न मानी, तब प्राण ने शरीर से उत्क्रमण की ठानी। अभिमानी इंद्रियों ने बात एक न मानी, तब प्राण ने शरीर से उत्क्रमण की ठानी। जैसे जैसे प्राण सिमटना आरंभ हुआ, इंद्रियों का नष्ट सारा दंभ हुआ। जैसे जैसे प्राण सिमटना आरंभ हुआ, इंद्रियों का नष्ट सारा दंभ हुआ। अभिनंदन प्राण का बार बार हुआ, प्राण श्रेष्ठ है यह सबको स्वीकार हुआ। अभिनंदन प्राण का बार बार हुआ, प्राण श्रेष्ठ है यह सबको स्वीकार हुआ। अरा इवा रथनाभौ प्राणी सर्वं प्रतिष्ठितम्, ऋचो यजुंषि सामानि यज्ञः क्षत्रम ब्रह्म च। रथ के चक्र की नाभि में जैसे अरे जुड़े रहते हैं, वैसे प्राण में सब स्थित है। ऋक यजु सामा अर्थात संपूर्ण ज्ञान कांड एवं यज्ञ अर्थात संपूर्ण कर्म कांड प्राण की साधना के लिए ही है। संसार को थामने वाली भौतिक शक्ति क्षत्र है, आत्मिक शक्ति ब्रह्मा है। ये दोनों भी प्राण शक्ति पर ही आश्रित हैं। व्रात्यस्वं प्राणैकर्षिरक्ता विश्वस्य सत्पतिः, वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः। हे प्राण, नीच से नीच पुरुष व्रात्या यानी तेरा ही रूप है। उच्च से उच्च एकमात्र ऋषि भी तेरा ही रूप है। तू संसार का अत्ता है, भोक्ता है। हम तेरे आद्य को भोग्य को पहुंचाने वाले हैं। तू भोक्ता और हम भोग्य है। तू विश्व का पति है। प्राण रूप दिखने वाली वायु का भी तू ही पिता है।
प्राणस्येदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितिं मादेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाञ्च विदेहि न इति। इस श्लोक का अर्थ है, पृथ्वी, द्यु तथा अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थित है सब प्राण के ही बस में है। हे प्राण, जैसे माता पुत्र की रक्षा करती है ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर। हमें श्री यानी भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रज्ञा यानी मानसिक तथा आत्मिक ऐश्वर्य का प्रदान करे। ओम स्वस्ति।